स्टार लाइव। तो दादा आपने बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, रागनियाँ लिखी हैं, बहुत सारे किस्से लिखे हैं और आपके शिष्य बहुत रहे हैं हरियाणा में। हमने नाम सुना, कई सारे शिष्य रहे जिन्होंने आपके गीतों को, आपकी रागनियों को खूब गाया है। अब भी गा रहे हैं, जब भी गा उनके बारे में आप सारे ठीक थे, सब बढ़िया हैं। अब भी गा रहे हैं और भी हैं, पहले भी थे, बहुत चालिए ऐसे थे ना, बहुत बढ़िया गाने वाले थे जी। हाँ जी, राजकिशन जी थे। हाँ, राजकिशन था और भी बतेरे थे जी। एक लड़का एक बोल गया था धर्मपाल, बिल्कुल कॉपी राजकिशन की जो की तो। अच्छा जी। धर्मपाल था, लेकिन वो थोड़ा गलत चाल पड़ा जी, बस वो जवानी में गुजर गया। वो भी ऐसे ही राजकिशन गलत चाल पड़ा, जवानी में गुजर गया जी। ना, राजकिशन कोई बड्डा थोड़ा हो लिया था। बहुत और भी ऐसे ऐसे जी काफी। राजकिशन से पहले तो दो इन्हीं के काम के दो लड़के और थे जो शुरू में जिनने मेरे को गुरु धारण कराया था जी। वो लक्ष्मी नारायण और बालकिशन, दो थे, इकट्ठे गाया करते जी जी। वो राजकिशन ने तो तब तक गुरु धारण भी नहीं कर लिया था, उससे पहले तो वो थे, वो भी बेचारे गए। ऐसे ऐसे और कितने के नाम गिनाऊं जो नहीं रहे, चले गए। दादा आपके जो गीत हैं, आपकी रागनी है, ज़्यादा जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है उनमें बहुत शिक्षा होती है। जैसे समाज को सुधारने वाली चीज़ें, नशे के ऊपर आपने लिखा, नशा मत करो, आपसी भाईचारे पे लिखा, मतलब इतना अच्छी अच्छी जो सोच आपके अंदर आई और लोगों ने मतलब उसको वो किया। मैंने तो यहाँ तक सुना कि आपके गांव में मतलब आपस में बड़ा बैर विरोध होता था, वो आपने अपने गीतों से उसको ख़त्म करके आपसी भाईचारा बढ़ाया, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपकी है ना एक दो बात कोई ऐसी बताओ जो मतलब इस तरह की है, जो हमारे दर्शकों को बताओ कि जिनसे लोग सीख लेते हैं जी। वैसे पहले जो ये होया करते ना भजनी, वो उपदेश गाया करते, वो उपदेश का ज़्यादा प्रभाव पड़ा करता। एक आदमी वैसे कहने लग जाए, किसी को समझाने लग जाए ना, उसका तसली नहीं हो, लेकिन उसकी कविता बनाकर उसको गा कर समझा कहे भाई कटी असली बात कह रहा है, होता है बहुत बढ़िया कह रहा है भाई। जैसे गांव में किसी के कार्य में बाधा पड़ गई जी, बाधा पड़ गई तो ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था गांव में कि बात ठीक भाई, हमारे गांव के 4 पाने हैं जी, चौठ, कटारिया, गुड़ और पन्ना, आपस में बतलाओ तुम, इस समस्या न सुलझाओ तुम। स्त्रियाँ के गाने सुने बनाए ना प्रभावित हो जाए। हमारे गांव में एक बार यह टीम गई थी जी, जो मर्दम समारी करते हैं ना जी, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं जी, वे इनको कर रहे थे। ये मतलब गणना कर रहे थे, गणना कर रहे थे। तो उस समय 1008 पे हमारे गांव में 750 लड़की थी, 1000 लड़कियां पे जी जी। कई वजन बनाए इसके लड़कियों के भ्रूण हत्या के, क्या औरत के बारे में कि ये बहुत ऐसी वैसी चीज नहीं है भाई, इसके बिना संसार चले नहीं। के बारे में कोई एक आध आपका गीत हो जाए, एक बार थोड़ा सा दर्शकों को सुनाओ, एक आध जो औरत के बारे में आपने लिखा है कोई। बहुत लिखे हैं, खूब लिखा, और उस लिखने से सुनाए ना, उससे लोग प्रभावित होकर आज हमारे गांव में लड़की ज़्यादा हैं, लड़के थोड़े हैं, इतना प्रभाव पड़ रहा है। एक गीत औरतों के बारे में कोई आप सुनाओ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। भाई जो नारी को अबला कहते जी, उनका गलत विचार है। अच्छा जी। कई जगह लिखा मिलता है नार नरक का द्वार है जी। मैं ये समझता हूँ उन लोगों के पास अब बुद्धि नहीं है ना, सोचने की शक्ति नहीं है, वो गलत सोच है उनकी जी। कुछ आदमी कहते हैं नारी अबला है, लिखते भी हैं अबला, इसका शब्द अबला, लेकिन ये सबला है, सबल है, ये अबला नहीं है। सबला मतलब दादा संपूर्ण बल में, संपूर्ण बल, ए लगाने से बल विहीन जी, से लगाने से पूर्ण, ये सबला है, अबला नहीं है। अबला होती है आधीन किसी के जी, ये किसी के अधीन नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल जो मर्द करता है सब कुछ कर सकती है। जो नारी को अबला कहते उनका गलत विचार है। मैं सिंगणी कहूँ कि सुंदरी है जिसका जगत शिकार है।
कुछ सूक्ष्म रूप हुए माया के, वो पढ़े दिखाई को ना, जी या उनका ये साकार रूप से प्रसमझ में आई को ना, जी इसके काटे हुए पुरुष की कितर दवाई को ना। बड़े बड़े रे चले गए कोई पार बसाई को ना, इससे बचना खेल नहीं से खंडे के सीधार। मैं सिंगड़ी कहूँ कि सुंदरी है जिसका जगत शिकार है। सब लोगों का भ्रमण करती, ना कोई रोक ना टोक, सुंदरी की एक झलक ने बहका दिए सब लोग। जी कामी ने तो इसी समझ जिसी डांगरा ने जोके, जी खांड और भात देखा के सारे दिए काट में ठोके। पांच तत्व की पूछड़ी न यो नचा दिया संसार। मैं सिंगड़ी कहूँ कि सुंदरी है जिसका जगत शिकार है। बहुत बड़े तालाब ने एक मछली गंदा कर दे, हाँ सरजीवनी सी समझ एक बता मरे ने जिंदा कर दे। बिल्कुल किसका मुंह पकड़ा, चाहे सो निंदा कर दे। जी के औकात आदमी की, देवता नंदा कर दे। जी नारी नर की रचना ही है सृष्टि का आधार। सिंगड़ी कहूँ कि सुंदरी है जिसका जगत शिकार है। और जिन्हें नार नरक का द्वार कही वो इतना शाना किथा। जो हमारे माता पिता भी नरक समझते तो फिर मारा आना किथा। इतनी प्यारी दुनियादारी ईसा ठगाना किथा। इसे लोक जिसा और लोक का मैं पीना खाना किथा। और जगन्नाथ ईसा गाना किथा। नहीं मर जाते शर्मारे। सिंगड़ी कहूँ कि सुंदरी है जिसका जगत शिकार है। क्या बात है दादा। मतलब ये आपने औरतों के बारे में लिखा बहुत। दादा एक अपने हरियाणा में कहावत है, तने कड़े कड़े तर रोऊं रमलू तू जगह जगह ठहरा है। तो ये कहावत है आपसे ही शुरू हुई है, आपकी रागनी में ये लाइन है, तो तभी से लोग कहना शुरू। ये क्या कहानी थी, ये क्या बात थी? एक बुढ़िया थी, जी। अकेली रहा करती घर में बेचारी। अच्छा जी सुबह धार काट दी उसने, दूध का ढा उठते हैं जी। और दूध की बाल्टी ने कड़े बटाए गया करते। हाँ ऊपर एक कड़ा था सदर में, उसमें 37 रुपये, और वो कड़े में बाल्टी टांग दी और उसको तले थी चक्की। चक्की में बैठी ना, उसमें कीड़ा ना पाया। चक्की में तो कीड़ा हल्का पाया। उसे पानी लिया हूँ और फिर आन के देखूंगी, इतने पड़ोस में रहा करता है, खच्ची का नाम था रमलू। अरे रमलू भाई कहाँ था ये? भाई बेटा देखे मैं पानी ले आऊँ, इतने बढ़िया कीड़ा का मेरी चक्की है तो हाथ खुद क्या मेरा था कीड़ा का। वो बोला जा तो लिया पानी और मैं गले पाऊंगा। उसने लेगा कीड़ा और उसमें ठोकने लगा ना, मारी ठोक। वो तो चक्की पाट न्यारे हो गए दोनों। अच्छा ठीक। अच्छा कीड़ा मोटा था थोड़ा सा और उसमें ऊपर से ठोक मार दी तो चक्की पाट टूट गया। हाँ बीच में टूट गया। ताई छोली बहुत थी। रमलू ने सोची ताई आगी ना तो तेरा दाड़ा मार मार के सूट बना देगी, तू भाज ले आड़े ने। जिसा वो एकदम उठा ना सेठ देखी बातने के नाम का, वो ऊपर सिर पर बाल्टी टांग के गई सुना, बाल्टी लगी सर में सारा दूध और लागते हैं बाल्टी चले पड़ गई। पड़ते सारा दूध बिखर गया। उड़ा सोची को हो ये साड़े हो गए, ये तो डबल खोट हो गया, ईब तो कती नहीं बख्शे, तू लेकर ले आड़े ने। जी जिसा वह बात लेकिन ना किवाड़ बंद कर दीजिए, चूड़िया के किवाड़ होया करते। हाँ जी। और वह चूड़िया में तो सेठ मारा झटका, वह बाली सांकड़ लगी ना, किवाड़ का मारा झटका और दोनों किवाड़ उतर कर गद पड़े। हाँ जी। चूड़िया में से लिकड़े किवाड़। तो चले भी आज मारा गया तो खोट के ऊपर खोट होते जहाँ सर वो सेठ देखी जल्दीबाजी में एकदम गाल में नीसा मुड़िया और मुड़ते बुढ़िया आएगी पेंडा सिर पर ले रही और बुढ़िया टकराएगी उससे टकराते हैं और वो पेंडा तले पड़ गया। अरे रमलू तूने रो लू बोला ताई किच किच रोएगी, भीतर जाके देखिए। तो ये वहां से शुरू क्या उसमें मिला तना कड़े कड़े दरो कड़े कड़े रमलू जगह जगह। ये मिसाल ही है। मिसाल हाँ, ये आपने रागनी में इसको लिखा।
मतलब इंसान के लिए कितने खोट कर रहे थे, कौन कौन से खोट माफ करे था। ये मतलब वहीं जुड़ हाँ, जाता है। कदम कदम पर खोट करे, उसके लिए सारा है ये। तो आप दादाजी अपने परिवार के बारे में बताइए, जो मतलब घर में कौन कौन है और किस प्रकार का परिवार है आपका? बढ़िया से भाई, ठीक टाइम पास हो रहा है, बढ़िया परिवार से। 3 लड़के हैं, लड़की है नहीं मेरे पास, पोती है 3 अच्छा जी। और 4 पोते हैं। जी। एक बड़ा लड़का गुड़गामर है, जी। 2 गामर हैं, ये दोनों वाले शमशाने में। जी। सबसे छोटे रागरूबी में कितने चलिए आओ से छोटे दौरे पार पड़े रहे थे। हमेशा माँ बाप छोटे में पाऊंगे ज्यादातर। अच्छा, ये कोई खास बात है? माँ कुछ मोह की बुला लो, चाहे कुछ संस्कार कुछ ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, समझिए। अच्छा, और हमारी दादी जी? उसको तो काफी दिन हो गए। अच्छा। वो तो 2006 में होली वाले दिन अच्छा। स्वर्ग से जान गिरी। तो उनका साथ कैसा रहा आपके जो बहुत गायन बढ़िया। जीवन में? मेरे मतलब कभी मेरे में हमेशा उसने सहयोग दिया। 10-10, 15-15 आदमियों की जिस तरह हमारा डीरा टीवी कह दिया, खाना बना बना के खिलाया करती। अच्छा, आपका मतलब कभी भी विरोध नहीं किया उसने। पूरा सहयोग पूरा आपका? सहयोग, मैं उसकी तरफ स्वतंत्र, बिल्कुल किसी किस्म की बाधा नहीं बनी मेरे लिए वो, अच्छा। बिल्कुल नहीं। तो कैसे कभी- बड़े अच्छे उसकी थी भी हमारी दादी जी, जो मतलब इतनी समझदार थी। आए गए आदमी की सेवा पानी करके बहुत खुश रहा करती। साथ में रहे तो बड़ी अच्छी बात हाँ। थी। और हर समय घर का काम 2-2, 3-3 बार खेत में जाया करती। जी। बहुत कदे दूध नहीं टूटन दिया करता, हमेशा दूध रहा करता। 1-2 भैंस हमेशा रखा करती। कमाऊ थी, काम बहुत कराया करती। और तो- मेरे से तो कदे घर का काम इतना भी नहीं बताया उसने कि वो करना है, सारा अपने आप कराया करती। दादा एक बात बताओ, जैसे आज के दिन लव मैरिज हो, पहले भी हुआ, हार्दी उन्हें अंदर ब्याह भी कहा, हार्दे लव मैरिज जो भी है। आपकी मैरिज कैसी थी? अरेंज थी, एक लव मैरिज थी? और फिर कभी आपका और मेरी दादी का कभी झगड़ाबाजी हुआ हो, आपस में क्या सुनी हुई हो, कोई ऐसी घटना तो वो बताएं हमारे को। कभी कोई झगड़ेबाजी जब हो ना, जब क्वेश्चन किसी चीज़ का इतराज हो, हम उसको पूरा सम्मान देते, वो हमारे को क्यों झगड़ाबाजी करेगी। हर काम जब उसके हाथ सौंप रखा, हम तो एक सर्विस के सिवाय और बाहर गाने बजाने के सिवाय मेरे जब मैं घर का काम कुछ भी नहीं था जी। अच्छा। और ना मैं करे ये कहा करता, ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, लड़ाई झगड़ा तो यहाँ है। जब मैंने कुछ करना है नहीं, अपने आप को नहीं करना है तो करो, किसी टाइम करो, किसी टाइम मत करो। लड़ाई झगड़ा तो जहाँ विरोध होगा उड़ा होगा ना, विरोध कभी था ही नहीं किसी किस्म का भी। चाहे हम कितनी देर कहीं बैठे हैं, उसने कभी विरोध नहीं किया। और लव मैरिज के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जी, उस टाइम पर नहीं थी ये बात है। अच्छा। हाँ, सोचे नहीं जी। ढोल नगाड़े के साथ हुआ थे जी शादी। बारकस गए थे। अच्छा। गाड़ी, ये मोटर गाड़ी भी नहीं थी, अच्छा। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में से? हाँ, रेडू अर्थ, ओहो। अर्थां की बारात जा करती है, वह बैलगाड़ी जा करती है बारात। ये तो बहुत बाद में चाली है बस, सारी बैलगाड़ी हम जा करती बारात। अच्छा, ये बताओ दादा, आप हरियाणा के सूर्य कवियों में शुमार हुए, आपके नाम की किताबें भी छपी हैं। आपको मान सम्मान इस हरियाणवी संस्कृति से आपने जो किया, उसका मान सम्मान सरकार द्वारा या फिर कहीं और आपको मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि भाई जो हम कर रहे हैं संस्कृति के लिए और उसके लिए, तो उसके जो आपने जो मान सम्मान मिला या ना मिला, उसके बारे में आप हमारे को? अभी मान सम्मान बहुत मिला है, सरकार से भी, पर जनता से भी हर तरह का सम्मान मिला है अभी। और हमने तो सिर्फ सम्मान के ही लिए, मान सम्मान के लिए इस गाने को शुरू किया था, पैसा कमाने के लिए नहीं। हमने कभी पैसा नहीं बनाया इसको जी। पैसा के पेट के लिए तो हमने नौकरी करी है, बिल्कुल स्टैंडिंग, कभी भी गैर टाइम नहीं हुए। इसको तो हमने एक एक्स्ट्रा टाइम में अपना शौक बना रखा था जी। लेकिन इसमें मान सम्मान जब इतना मिला है कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी जी। हरियाणा सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी कई बार मेरे को सम्मानित किया। साहब सिंह वर्मा थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, हाँ जी। उनने मेरे को 2-3 बार सम्मानित किया। यहाँ भी अपने हरियाणा के अंदर भी काफ़ी सम्मान मिला है मेरे को, बहुत ही सुंदर सुंदर तोहफे मिले हैं खूब बड़े आदमियों से। अब आकर हुड्डा साहब ने तो मेरे को
साहित्य अकादमी के अंदर सम्मानित किया, जो मेरे को पूरे रोडवेज का पास है, मेरे को कहीं भी जा सकता हूँ। इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा जी। रोडवेज के अंदर अगर कहीं भी जा रही है तो मेरे को बड़ी यात्रा है मेरी। यहाँ बड़ा अच्छा सम्मान है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी बहुत घने बुद्धिजीवियों पुरुषों की संस्था है ये तो। ये अपने MDU जो उनने ये मेरी पुस्तक में कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी तो उनने प्रकाशित करी। हाँ जी। तो इनने मेरा बहुत ही बड़ा मान सम्मान रखा है। और कई बार मेरे को बुला कर इन वहाँ डॉक्टर जगबीर राठी हैं। हाँ बहुत अच्छे कलाकार हैं स्टेज के, नेशनल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उनने मेरा बहुत बढ़िया सम्मान किया वहाँ बुलाकर यूनिवर्सिटी के उस स्टेज के ऊपर कई बार सम्मानित किया उनने मेरे को। तो दादा कोई मतलब आपका हमें कोई ऐसा भजन रागनी एक दो ऐसी सुनाओ जो आपको बहुत पसंद रहे हो, कि भाई जिसको मतलब एक आध चीज़ होती है जो मतलब हर एक जगह आदमी सुनाया भी करे उसने और न्यू ला गया रही, बड़ी अच्छी कोई कविता है, वो एक आध कोई ऐसी आपकी दर्शकों सुना। सारे अच्छे लगे हमने, जो आपने लगने चाहिए वो अच्छे हैं हमने तो नहीं, फिर भी एक आध जो मतलब जो दर्शकों का आपने लगे कि भाई ये मैं सुना दूँ। भाई समय पर सब ने देश है जी, पर समाई ना बट्टी, समाई ना चाहना पूरी हो जाए मन चाही ना बट्टी जी। क्या बात है जी। हाँ जी। जो कुछ पाया यो भी एक दिन खोना से खोएगा, पाप रूप का बोझा सिर पर ढोना से और ढोएगा। जिसने लगन लगा ली कि वो टोना से टोएगा, चाहे कितना शाना बन लिए जो कुछ होना से होएगा। कामयाब किसी की भी ततराई ना बट्टी और समय से पहले किसी की सुनाई ना बट्टी, चाहना पूरी हो जाए मन चाही ना होती। आगली और पाछली वो सारी जानत है, किसने के चाहिए न्यारी न्यारी जानत है। दोषी और अनदोषी ने वो न्यायकारी जानत है। हम तो उसकी नहीं जानते पर वो हमारी जानत है। हरदम सारी आना साथ रहे और कदे मिलाई ना होती, एक पल भर भी हमारी उसकी जुदाई ना होती। समय पर सब ने देश है पर समाई ना होती, चाहना पूरी हो जाए मन चाही ना होती। किसी तरह भी मानस का सबर नहीं आता, जितना मालिक देश है उसने और घना चाहता। वो देने वाला सब ने देश है बहुत बड़ा दाता, और कर्मा के अनुसार मिले से कितना पड़ा नहीं पता। भाई लूट लूट धन जोड़ने की घनी बढ़ाई ना होती, राह रस्ते सिर चालनी आने कठिनाई ना होती, और बहम की तो फिर कितने भी दवाई ना होती। राह रस्ते सिर चालनी आने कठिनाई ना होती, और बहम की तो कितने भी दवाई ना होती। चाहना पूरी हो जाए मन चाही ना होती। कोई तो इज्जत खातिर मरता, कोई धन महाराजी है, किसी ने कोठी बंगले चाहिए, कोई बन महाराजी है, किसी ने सील शांति चाहिए, कोई और जन महाराजी है, और जगन्नाथ बस केवल हरि भजन महाराजी है। भाई लूट लूट धन जोड़ने की घनी बढ़ाई ना होती, और शादी के गीता में सारी सच्चाई ना होती। दादा एक मैंने सुना आपकी एक नज़रों के बारे में एक बात है, तो वो एक बार हमारे दर्शकों को आप अपने मुख से सुना दें तो बड़ा। वो तो एक किसी के शायर की कविता है, वो 2 लाइन है, वो तो ऐसी कोई। हाँ जी, वो आपके वो आँखों के है, वो आँख बड़ी महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण अंग मानो तो अच्छा रहे, बल्कि अगर आँख नहीं है तो संसार नहीं है। जी आँखें हैं तो क्या लिखा शायर ने कि हजारों नजरें इन नजरों को रोज नजर आती हैं जी। हजारों नजरें इन नजरों को रोज नजर आती हैं जी हाँ। मगर वो नजर नजर नहीं आती जो अक्सर नजर आती हैं जी। हजारों नजरें इन नजरों को रोज नजर आती हैं
मगर वो नजर नजर नहीं आती जो अक्सर नजर आती हैं। नजरों में नजरों की नजरों के लिए नजरों का नजराना बनाया है। जी हाँ। नजरों में नजरों की नजरों के लिए नजरों का नजराना बनाया है। नजरों ने नजरों की नजरों में नजरों को बिछाया है। अगर आपकी नजर को कहीं नजर आ जाए वो नजर, कौन सी? अगर आपकी नजर को नजर आ जाए कभी वो नजर, तो कहना उन नजरों से कि नजर आ जाए उन नजरों को जो नजरें बिछाए इन नजरों का नजरों से इंतजार करते हैं। तो बड़ा अच्छा लिखा है ये, जिसने लिखा आपके मुख से मैंने एक दो बार पहले भी इसको सुना था। और एक आध आपका कोई ऐसा और भजन हमारे दर्शकों को सुनाओ जो मतलब नया, जो आजकल के हालात को देखकर आपने कोई नया कोई अभी का या लिखा हो कोई ऐसा। अरे भाई लिखते रहे लेकिन अभ्यास बिना बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इससे अधिकार कुछ नहीं रहती। चलो फिर भी जो मतलब दर्शकों को कुछ ऐसा कोई सुनाओ। एक इसी बीमारी जी, एक इसी बीमारी है। हाँ जी। जो सब कागज नहीं बताई जाती। एक इसी बीमारी जो सब कागज नहीं बताई जाती। भाई यार बटेरे दुनिया में पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। हाँ बिल्कुल। यार बटेरे पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। जो गलत मार्ग से अपने यार ने सतमार्ग पे लियावे, अवगुण कदे बखान करे ना, गुण होते जरूर बतावे। लेन देन में मन की शंका बिल्कुल दूर बजावे। यार वो है जो अपने यार का कदे बुरा नहीं चाहे। यार के आगे कोई भी बात छुपाई नहीं छुपाई जाती। भाई यार बटेरे पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। श्री कृष्ण जी ने कायम करी यारी की मिसाल। जो यारी ठीक निभानी से तो उस मार्ग पर चाले। बड़ा गरीब सौदामा एकदम कर दिया मालो माल। अपनी खुशी इस समय से कि यार भी हो खुशहाल। आज उससे यारी की आज भी गाथा घर घर गाई जाती। यार बटेरे पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। भाई आज कल के तो यारी का झूठा दम्भ भरस है। मुंह को ऊपर करें बढ़ाई, पाछे निंदा खूब करें थे। 2 दिन यारी करके पाछे दुश्मन बने फिरे थे। और यारी में खुआरी करते हुए बिना ही मौत मरे थे। जगन्नाथ इसी यारी पाछे हो दुखदाई जाती। यार बटेरे पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। क्या बात है। Star Life. Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment. हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।